भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता उपदेश में कहा है कि मनुष्य को केवल कर्म पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि कर्म से प्राप्त होने वाले फल की लालसा या लोभ रखना चाहिए। यह लोभ मनुष्य को उसके कर्म से मन और ध्यान दोनों ही भंग कर देते हैं तथा मनुष्य को केवल और केवल असफलता प्राप्त होती है। यदि विफल होने से बचना है तो सिर्फ कर्म करो। फल देना श्री कृष्ण के हाथ में है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बना सकता है। और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संशय को अलग कर दो। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। इस कथन से यह समझा जा सकता है कि नरक अर्थात हमारे जीवन में आने वाले दुख, दर्द तथा निराशा केवल इन 3 नकारात्मक भावना से आता है। पहला, वासना, जो कि हमारे जीवन में कर्तव्य है तथा आर्थिक क्षति पहुंचाता है। दूसरा, क्रोध, जो हमारे अच्छे बने कामों को भी नष्ट कर देता है। और तीसरा, लालच, जिसे बुराई भी खा जाती है। लगातार संशय करने वाले व्यक्ति के लिए शक ना इस लोगों में है ना ही कहीं और। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। मोह में फंसकर अधर्म का प्रतिकार न करने के कारण ही महाभारत जैसे युद्ध से महान जन जन की हानि हुई। किसी के प्रति मन में क्रोध करने की प्रति उसे प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल भर में जल जाना देर तक सुगने से अच्छा है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी अस्थायी नहीं हो सकती। दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। जब तक आपके मन में नाराजगी के विचार पोषित होते रहेंगे, तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप नाराजगी के विचारों को भुला देंगे, वैसे ही आपका क्रोध भी लुप्त हो जाएगा। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफ़ों से मुक्त हो चुका है। कमाना बड़ी बात नहीं है, परिवार के साथ खाना बड़ी बात है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर कर लेता है। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते तो फिर चिंता क्यों? और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का भी कोई फायदा नहीं। जिंदगी से मिला अनुभव इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वो मिलाना चाहता है। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति की एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के पानी से। 1000 लड़ाई जीतने से अच्छा है अपने आप को जीतना, फिर जीत तुम्हारी है, इसे तुमसे कोई नहीं ले सकता। जब आपका मन पूरी तरह आज़ाद होता है तो आप जीवन मृत्यु को उसके सही स्वरूप में देख पाते हैं। आप सिर्फ उसे ही खोते हैं जिससे आप चिपके रहते हैं।
गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, जब कामयाब होगे तो सब चलेंगे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। आज हम जो करते हैं जीवन में वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह जाएंगे? किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। जिस तरह से एक चम्मच के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता, एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है वह उस कुशल ड्राइवर की तरह है जो कि एक तेजी से भागती हुई गाड़ी को संभाल लेता है, और जो ऐसा नहीं कर पाते वे केवल अपनी सीट पर बैठे हुए दुर्घटना की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। उसे करने के लिए काफ़ी अभ्यास की जरूरत होती है। इंसान को एक बंधन मुक्त मन का निर्माण करना चाहिए जो ऊपर और नीचे और चारों ओर फैला हुआ हो, वह भी बिना किसी बाधा के, बिना किसी दुश्मनी के, बिना किसी बदले की भावना के। एक अज्ञानी व्यक्ति को बैल से तुलना किया गया है, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति अपने बुद्धिमत्ता को बढ़ावा ना देकर वह अपने शरीर तथा खान पान में बेफिजूल ही समय बर्बाद करता रहता है। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। दूसरों लोगों के बारे में ना ही उसकी मान्यताओं को देखें, इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करना अभी बाकी है। घटना में ध्यान केंद्रित नहीं करना, ना ही भविष्य के लिए सपना देखना, बल्कि अपने दिमाग और वर्तमान क्षणों में केंद्रित करना। एक पल का एक दिन बदल सकता है, एक दिन का जीवन बदल सकता है और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है।